प्रयागराज के करेली पुलिस ने ऐनुद्दीनपुर में ठेकेदार सलाउद्दीन की हत्या का जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। सलाउद्दीन को किसी और ने नहीं बल्कि उसके दामाद सद्दाम ने ही मौत के घाट उतारा था। इसके लिए उसने 60 फीट रोड से 2 मजदूरों को भी साथ लिया था, लेकिन उनको ये बताया कि 2 घंटे का काम है। सद्दाम ने अपने ससुर को घर के एक पुराने सिम को रिचार्ज करके अपने ससुर को प्लॉट पर निर्माण कराने का काम देने के बहाने बुलाया और जैसे ही वो अंदर गया, सद्दाम ने हथौड़े से उसके सर पर वार कर दिया। सलाउद्दीन जब बेहोश होकर गिरा तो सद्दाम ने चाकू से उसके पेट में इतने वार किए कि चाकू ही टेढ़ा हो गया। वारदात के बाद सद्दाम ने दोनों मजदूरों को 60 फीट रोड पर छोड़कर अपने एयरपोर्ट इलाके वाले घर चला गया। करेली थाने के प्रभारी राजेश मौर्य ने जब हर एंगल पर जांच की तो साफ हुआ कि ससुर और दामाद में पुरानी दुश्मनी थी। फिर पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया जिससे सद्दाम ने सलाउद्दीन को कॉल किया था। पुलिस ने उसको घर से गिरफ्तार कर लिया और पूरी घटना का खुलासा हो गया। इसमें जो मृतक हैं सलाउद्दीन, इनका मर्डर किया गया था इन्हीं के अपने दामाद के द्वारा और उनके 2 सह-अभियुक्त थे। दामाद का नाम सद्दाम है जो लखनपुर के ही रहने वाले हैं, मृतक भी लखनपुर के रहने वाले हैं। इनके जो 2 सह-अभियुक्त थे ये लेबर का कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और इनको उसी दिन, जिस दिन घटना का अनावरण इन्होंने किया है, उसी दिन घटना के दिन ही इनको जागृति लेबर चौराहे से ये सद्दाम ने, जो इसका षड्यंत्र का पूरा रचयिता है, उसने इनको वहाँ से हायर किया था। पुलिस के शिकंजे में खड़े सद्दाम की शादी सलाउद्दीन की बड़ी बेटी निशा बानो से हुई थी। उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन बीमारी से निशा की मौत होने के बाद सलाउद्दीन ने अपनी छोटी बेटी तुबा से सद्दाम की दूसरी शादी करा दी। शादी के बाद सद्दाम सऊदी चला गया और पैसा अपने ससुर को भेजता रहा, लेकिन बीमार होने की वजह से वो सऊदी से वापस आ गया, जिससे सद्दाम का ससुर नाराज रहने लगा और पत्नी और बच्चों से नहीं मिलने देता था, जिसकी वजह से दोनों के रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई और इसी वजह से सद्दाम ने हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में इस्तेमाल हथौड़ा और चाकू बरामद कर लिया है और दूसरे मजदूर की तलाश कर रही है। ससुर हैं जो ये मृतक हैं, इनकी जो 2 बेटियां थीं, पहली बेटी जो थी वो इनके साथ, जो दामाद है इसके साथ ब्याही गई थी। हुआ ये कि ये सद्दाम जो हैं जिन्होंने मारा है, ये सऊदी चले गए अपने काम करने के लिए, वहाँ पर ये बीमार हो गए। दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद इनकी जो पहली पत्नी थी, जो मृतक है उनकी पहली बेटी थी, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दामाद ने दूसरी बेटी से, जो छोटी बेटी थी, उसके साथ शादी की। शादी के बाद इनका इसी ने, सलाउद्दीन ने, जो मृतक हैं, उन्होंने इनका डाइवोर्स करवाया कुछ आपसी मतभेद की वजह से। बच्चों से मिलने नहीं देते थे और अपनी दूसरी पत्नी से भी नहीं मिलने देते थे, जिसकी वजह से मृतक और जो ये दामाद है इसके बीच में कहासुनी और कसादगी रहती थी। यही प्रमुख वजह है। ये बता रही सर, पुलिस कैसे पहुंची, कैसे ट्रेस किया, कैसे पकड़े गए? जो मृतक हैं, मृतक को 1 रात पहले, घटना से 1 रात पहले 5 मार्च को जो दामाद हैं, इन्होंने किसी अपने बहन के पुराने नंबर से कॉल किया था। तो इसके बाद हमने सर्विलांस की मदद से इस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया क्योंकि ये संदिग्ध लग रहा था और उसके बाद फिर ये इसका घटना का अनावरण हुआ।